हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं सुनील अपने चैनल फिर से एक बार SST विद सुनील में स्वागत करता हूं और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यान लगाए होंगे अपनी पढ़ाई पर। केवल उम्मीद कर सकते हैं, करना तो आपको है ना विश्वास। तो टॉपिक देख ही रहे हो, इंडिया का मैप बना हुआ है, कुछ रास्ते बने हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का मेरा। ये बहुत ज़्यादा और लगभग हर कंपटीशन में ये जरूर से जरूर पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं इसमें। तो वो टॉपिक लेकर के आज मैं आया हूँ। बिल्कुल भी ध्यान से ये पूरा वीडियो देखेगा जरूर, आखिर मेरी मेहनत तो सफल हो ना। और जैसे कि यातायात के 3 मार्ग होते हैं, एक होता है जल मार्ग, एक होता है स्थल मार्ग और एक होता है ये कौन सा होता है, वायु मार्ग होता है ना। तो 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। जल मार्ग सभी को पता है, स्थल मार्ग जैसे जिस पर जो है मतलब कि रोड बनती है और मतलब कि रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। और वायु मार्ग यानी कि एरोप्लेन। मतलब कि वायु मार्ग जो है ये सबसे फास्ट होता है, जो मतलब कि वायु परिवहन होता है ये सबसे तेज माना जाता है और सबसे महंगा कॉस्टली भी होता है। और जो स्थल मार्ग होता है ये सस्ता भी माना जाता है और सबसे लोकप्रिय भी यही है, क्योंकि ये आपको देश के कोने कोने तक लेकर के जाता है। मतलब भले ही कच्चा रास्ता हो, क्योंकि देश के पूरे कोने कोने तक पहुंचने में कोई जरूरी थोड़ा ना कि आपको पक्का ही रास्ता मिले, कच्चे भी रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जो स्थल मार्ग है ये एक लोकप्रिय मार्ग होता है ना, और ये आपको देश के किसी भी कोने तक मतलब के लेकर के जा सकता है, इसीलिए ये इतना लोकप्रिय है ना। और सभी लोग रोजाना की जिंदगी में यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो है स्थल मार्ग का जरूर से जरूर यूज करते हैं। जो स्थल मार्ग होते हैं ये किसी भी देश का या मतलब कि विकास का एक आधार होते हैं। होते तो भी मतलब कि होते तो जो है सभी हैं, लेकिन अगर देखा जाए जैसे गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो इनका विकास हुआ है इन्हीं सड़कों के ही माध्यम से हुआ है। जब ये गांव सड़कों से जुड़ गए है ना, गांव के गांव शहरों से जब ये सड़कों के माध्यम से जुड़ गए तो इन गांवों का विकास तेजी से हुआ है। तो किसी भी गांव के किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा टॉपिक लेकर के चलते हैं जो कि आपके और हमारे विकास से संबंधित हो। विकास से मतलब जैसे गांव से जुड़ गया है, किसी मतलब अच्छी रोड से अगर आपका गांव जुड़ गया है तो हर प्रकार की मतलब की सुविधाएं मिलना आसान हो जाता है। जैसे बच्चों के लिए स्कूल, और जो फसलें जो उत्पादन होता है उनको मंडियों तक पहुंचाना, और के और खेती से संबंधित जो जो मतलब की क्रियाएं होती हैं, जैसे पशुपालन मतलब कि डेयरी जो उद्योग होता है वो भी आसान हो जाता है। बागवानी जो बागीचे लगाए जाते हैं, जो फल होता है उनको मार्केट तक पहुंचाना आसान हो जाता है ना। तो इन्हीं सबकी बदौलत ये इतना विकास होता है। तो इसीलिए आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक बेहतर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ना, जो कि ट्रेंड में रहता है ना, बहुत कम ही वीडियो मिलेगा ऐसा आपको। तो वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये एक्चुअल में ये है क्या, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है ना। जिनको बनाने का उद्देश्य क्या है, जो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग है, उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। स्वर्ण मतलब कि स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग जो वो भी नेशनल हाईवे हैं, लेकिन वो सुपर हाईवे हैं जो दिल्ली को कोलकाता से, फिर कोलकाता चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली को आपस में जोड़ता है। तो उन्हीं के बीच में ये गलियारे बनाए गए हैं दो, है ना, यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्थल यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए और तेज बनाने के लिए, है ना, समय कम लगे, ईंधन की बचत हो, है ना, इसलिए ये कॉरिडोर बनाए गए। कहने का तात्पर्य है कि देश के मतलब कि देश के जो चारों कोने हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से जोड़ दिया है इन दोनों कॉरिडोर ने। एक अहम भूमिका निभा रहा है ये। हम एक कोने से दूसरे कोने तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बहुत जल्दी अब पहुंच रहे हैं। पहले कितना समय लगता था
आप लोग जरा इतिहास उठा करके देखिए और आज देखिए कितना आसान हो गया है। हालांकि इसके वजह से कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान भी हुआ है भाई। जब ये इतने सुपर हाईवे बन रहे हैं, चौड़े चौड़े बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन के बन रहे हैं, तो फिर पेड़ तो कटने कटने हैं, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। तो ये चीजें हैं। तो आज का मेरा टॉपिक जो है यही है ना। पहला कौन सा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और सेकंड है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर होगा, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, उसको मैंने रेड मतलब कि पेन से मार्क कर रखा है, वो समझाने के लिए आपको। और जो होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा उसको मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तो मन लगा करके वीडियो देखिएगा आज का। ओके, तो पहले हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो शुरू कहां से होता है, जो शुरू होता है आपके श्रीनगर से, यानी कि जम्मू कश्मीर की क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो कि शुरू होता है श्रीनगर से, है ना। और श्रीनगर से शुरू होते होते ये उत्तर भारत को मध्य भारत से जोड़ते हुए सीधे पहुंचता है कहां पर, कन्याकुमारी पहुंचता है। और जो किस मतलब जो कन्याकुमारी है, ये किस स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, दैट क्लियर। तो इतना तो क्लियर हुआ कि नॉर्थ से साउथ, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर से शुरू होता है, श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी पर खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो कहां से कहां तक है। उन दो शहरों के नाम बताइए जिनको ये उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो वे दो शहर कौन कौन से हैं, एक हो गया श्रीनगर और दूसरा हो गया कौन सा, कन्याकुमारी। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इतना तो क्लियर हुआ आपका। अच्छा, अब जो ये जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, इसके बीच में कौन कौन से प्रमुख शहर पड़ते हैं। पड़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि स्टडी थोड़ा नॉलेज आपका और बढ़ जाए, तभी तो मैंने कहा कि आज का वीडियो बहुत फैक्टफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शायद ही ऐसा मिले। तो इसके बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, कौन कौन से मुख्य शहर पड़ते हैं, उनको थोड़ा जान लेते हैं ना। जैसे शुरू होता है श्रीनगर से, सबको मालूम है। उसके बाद पड़ता है उधमपुर, उधमपुर, ठीक है, उधमपुर पड़ता है। इधर से मैं बताता हूं, इधर से पड़ता है ये उधमपुर पड़ता है। ओके, उधमपुर के बाद ये आ जाता है जम्मू में, जम्मू। ओके, जम्मू के बाद जब हम ये दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ये उधमपुर, जम्मू और श्रीनगर तीनों ना। उसके बाद आता है जालंधर। अब जालंधर जो है ये पड़ता है आपके पंजाब में, पंजाब में पड़ता है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाता है ये कहां पर, दिल्ली पहुंचता है। ओके, दिल्ली पहुंचता है, जो कि भारत देश की राजधानी है ना। दिल्ली है दिल वालों की, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं और है, मानते हैं। लेकिन हम जहां रहते हैं वो भी हमारे लिए अजीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चाहे वो मेरा गांव हो, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे वो मेरा शहर हो, चाहे वो आपका शहर हो। ओके, उसके बाद दिल्ली से ये पहुंच जाता है आगरा, है ना। आगरा में जैसे ताजमहल सभी लोग जानते हो। आगरा पहुंचने के बाद ये मार्ग जो पहुंचता है ग्वालियर, जो मुख्य शहर पड़ता है ग्वालियर पड़ता है। इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर, उत्तर दक्षिण गलियारे पर ग्वालियर पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। ओके, उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, झांसी। झांसी जो कि यूपी में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी ने सुन रखा है, झांसी यूपी में। ये मैंने ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये जो दोनों गलियारे हैं कौन कौन से हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम गलियारा, ये एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं,
एग्जैक्टली ये कहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो वो है झांसी, है ना। तो एक प्रकार से ये इन दोनों कॉरिडोर का एक मिलन केंद्र है, जंक्शन है ना, ये है ना, जहां पर ये आपस में मिल जाते हैं। लिखे देता हूं, दोनों कॉरिडोर का लिख लेंगे आप लोग, दोनों कॉरिडोर का मिलन बिंदु, ओके, या जंक्शन लिख लो आप लोग, जंक्शन भी कह सकते हो। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो ये है, श्रीनगर भी तो, कन्याकुमारी भी तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है क्वेश्चन यही बन सकता है, झांसी, कहां पर ये आपस में मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना इसको मतलब कि नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में हमको परेशान कर देती हैं, है ना। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे भी जानते हैं, और जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं, है ना। तो नहीं बोलेंगे, यूपी में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मध्य प्रदेश के और भी शहरों से होकर के ये जो है गुजरता है ये कॉरिडोर। उसके बाद महाराष्ट्र में जो मुख्य शहर है वो है नागपुर से होते हुए उसके, और नागपुर पड़ता कहां पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, सब मैंने लिख दिया है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये पहुंच जाता है कहां पर, हैदराबाद में, जहां पर चार मीनार है, ओके। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से राजधानी है, लेकिन आने वाले समय में अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो तेलंगाना के हैदराबाद से होते हुए ये जो कॉरिडोर है कहां पहुंचता है, कुर्नूल पहुंचता है, और कुर्नूल कहां पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और आगे ये रन करता है, आगे रन करने के बाद ये पहुंच जाता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है, वहां पर ये पहुंच जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है सलेम तमिलनाडु। ये मैंने एरो बना रखे हैं, मैं भी समझाता हूं आप लोगों को। ये सलेम पहुंचता है जो कि तमिलनाडु में पड़ता, मतलब कि पड़ता है। सलेम के बाद ये मदुरई मतलब पहुंचता है। मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी है, मंदिरों का शहर भी कहते हैं इसको। ये बहुत पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, मदुरई में, ओके। ये होगा। और मदुरई के बाद ये पहुंच जाता है कहां पर, कन्याकुमारी में, जहां पर ये आपका कॉरिडोर गलियारा खत्म होता है। कौन सा, उत्तर दक्षिण वाला, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आप ये क्या देख रहे हो कि यहां से कैसे ये होगा, एक्चुअली में क्या है, जो कॉरिडोर है इससे एक शाखा और निकाली गई है। कैसे निकाली गई है, कहां से निकाली गई है, सलेम से निकाली गई है। ये वाली शाखा लिख लेंगे आप लोग, मैं बोले दे रहा हूं, सलेम से ये शाखा निकाली गई है। और सलेम से ये शाखा निकलने के बाद पहले कहां पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है, जिसको कहते हैं कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ओके। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। उसके बाद केरल में ये पहुंचता है कहां पर, कोच्चि में, ओके। तो कोच्चि में पहुंचता है ये आपका ये वाला कॉरिडोर। तो ये दो शाखाएं यहां पर हो जाती है ना। तो और इसकी जो गिनती होगी इस वाली शाखा की, सलेम और कोच्चि वाले मार्ग की, वो इसी में ही गिनती होगी इसकी। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। क्या बताया मैंने कि सलेम से होकर के कोच्चि तक ये जाता है, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो इतना तो समझ में आया। तो ये है आपका कॉरिडोर। अच्छा, शहरों के नाम तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन अब ये जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ वाला, ये कितने राज्यों से होकर के, मतलब कि होकर के गुजरता है, कितने राज्यों में ये पड़ता है, वो मैंने साइड में मेंशन कर रखा है। आते हैं इधर, ये लिखा है मैंने, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है इसकी लंबाई टोटल लेंथ क्या है, 4000 किलोमीटर, है ना। इसकी जो लंबाई है वो 4000 किलोमीटर है ना, टोटल मिला करके, है ना। यहां से ये जो मतलब घूम गया है ये सब उसमें जोड़ा गया है, ओके। तो इसकी लंबाई हो गई 4000 किलोमीटर है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ वाला जो कॉरिडोर है, इसको क्या
नंबर क्या दिया गया है, इसको कौन सा नेशनल हाईवे नंबर कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 44, ये कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर दक्षिण गलियारे को नेशनल हाईवे नंबर 44 कहा जाता है, इसको नेशनल हाईवे नंबर 44। ओके, उसके बाद लिखा है नेशनल हाईवे 544, ये नाम दिया गया है इस वाले को, सलेम टू कोच्चि वाले को। बिल्कुल नहीं बोलना है, सलेम टू कोच्चि वाले मार्ग को क्या नाम दिया गया है, नंबर नेशनल हाईवे नंबर 544, और इस पूरे को क्या नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 44, यानी कि 44। हो गया ना क्लियर इतना? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि इस गलियारे के अंतर्गत कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये भी जान लेते हैं हम लोग। पहला राज्य है आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर में पड़ता है, और नीचे आते हैं तो पंजाब में पड़ता है। ये पंजाब से होते हुए कहाँ पहुंचता है, हरियाणा पहुंचता है। हरियाणा से आने के बाद ये दिल्ली पहुंचता है। ओके, दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आप देख ही रहे हो ना, जैसे आगरा है, झांसी है, यूपी वाला, और आगरा भी यूपी में, ये हो गया। उसके मध्य प्रदेश में पहुंचता है, ग्वालियर तो जान ही रहे हो, और भी शहर हैं, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण शहर थे उनको लिख दिया। तो मध्य प्रदेश से होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंचता है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद क्या होता है, ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इन 12 राज्यों में जो गलियारा है ये 12 राज्यों से होकर के गुजरता है। आप लोगों को इन 12 राज्यों के नाम लिख लेने हैं। किस राज्य से शुरू होता है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू होता है। और किस राज्य में खत्म होता है, तो आप क्या बताओगे, तमिलनाडु राज्य में खत्म होता है। और कोई शहर पूछ ले तो श्रीनगर बताना है, और दूसरा शहर कौन सा है, कन्याकुमारी है ना। तो आसान हो गया। तो इतने पॉइंट्स एक तरफ आप लोग को लिख लेने हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं दूसरे गलियारे पर, जिसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट गलियारा, है ना, पूरब पश्चिम गलियारा। हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कि पश्चिम पूर्व गलियारा, मतलब गलियारा, ये नहीं कहेंगे हम कहेंगे पूरब पश्चिम गलियारा, और उसको कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। कंफ्यूज नहीं होना है ना। हालांकि शुरुआत ये क्या है कि कुछ आप बोल सकते हो कि कौन कौन जुड़े हैं, लेकिन जो सही बोलने का जो तरीका होगा वो होगा पूर्व पश्चिम गलियारा, मतलब गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ओके, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया। शुरू करते हैं कहां से, ये शुरू होता है असम में सिलचर से। कहां से, असम में सिलचर से। इधर आते हैं असम ना, असम में सिलचर जहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये गुवाहाटी असम में पड़ता है। ये मार्ग असम के शहर गुवाहाटी से होते हुए, और ये जो भाग पड़ रहा है ना आपका, ये भाग, ये जो भाग पड़ता है इसको चिकन नेक कहते हैं। कभी इसको बताएंगे चिकन नेक भी कहते हैं, है ना। इस पर एक छोटा सा वीडियो बन सकता है, वहां को बनाएंगे चिकन नेक, अगर पूछा जाता है तो बता सकते हो। ओके, तो यहाँ से उसके बाद ये दलखोला पहुंचता है। दलखोला ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ओके, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दलखोला। दलखोला पहुंचता है, और दलखोला पहुंचने के बाद ये वाला मार्ग जो है जयनगर पहुंचता है। शहर और भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जयनगर पहुंचता है। बाकी जिसको मालूम करना है तो वो रिसोर्स, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनसे पता करते रहे। और हालांकि इसके बाद जितना मैं बता दे रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। बिहार पहुंचता है जयनगर। उसके बाद यूपी में फिर गोरखपुर पहुंचता है। गोरखपुर से जो है लखनऊ, है ना, फिर कानपुर। उसके बाद देखिए फिर से झांसी आया ना, यूपी में ही पड़ता है, जो कि जंक्शन है इन दोनों कॉरिडोर्स का। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से गुजरते हुए राजस्थान के कोटा में पहुंचता है। वहां से ये घूमते हुए राधनपुर पहुंचता है। राधनपुर जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात से घूमने के बाद ये पहुंचता है कहां पर, राजकोट में। राजकोट पहुंचता है, गुजरात में ही पहुंचता है। और एंड पॉइंट क्या है, पोरबंदर।
पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गांधी जी का ये जन्म स्थान है, गुजरात में पड़ता है ना। तो ये गुजरात पहुंच गया, तो इजी है, बहुत आसान है ना। सिलचर है, फिर गुवाहाटी है, फिर जयनगर है, फिर गोरखपुर है, अयोध्या है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, कोटा है ना। उसके बाद फिर कौन सा पड़ता है? ये राधनपुर पड़ता है, फिर राजकोट पड़ता है, उसके बाद एंड पॉइंट है कौन सा? पोरबंदर। तो ये आपका क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना, है ना। शुरू कहां से? सिलचर से। देखिए इधर सिलचर से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? पोरबंदर में, है ना, पोरबंदर में। ये आपका ये कॉरिडोर हो गया, है ना। अच्छा, अब इस पूरब पश्चिम गलियारे में, पूरब पश्चिम गलियारे में क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? कौन सा नेशनल हाईवे नंबर है? ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे लंबाई जो है इस कॉरिडोर की, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर है। इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस नेशनल हाईवे को क्या नंबर दिया गया है? तो इसको कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 27। ओके, नेशनल हाईवे नंबर 27 यहां लिख देता हूं, 27। ओके, क्या? नेशनल हाईवे नंबर। और इसको नेशनल हाईवे नंबर 44 कहा जाता है, बिल्कुल नहीं बोलना है ना। तो नेशनल हाईवे नंबर 27 है आपका ये गलियारा पूरब पश्चिम वाला। अब हम बात करें कि कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इस गलियारे में। इस गलियारे के जो गलियारा है, जो ये मार्ग है, इस मार्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए ना। जैसे मैंने एक नाम लिखा है गुजरात, है ना। गुजरात सभी को मालूम है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान पड़ता है इस मार्ग पर। उसके बाद मध्य प्रदेश पड़ता है इस मार्ग पर। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है इस मार्ग पर। आपका बिहार पड़ता है, फिर पश्चिम बंगाल पड़ता है, उसके बाद पड़ता है आपका असम, जो कि यानी कि टोटल 7 स्टेट्स हुए, 7 राज्यों से होकर के ये गलियारा गुजरता है पूरब पश्चिम वाला। यहां लिख देता हूं मैं, ईस्ट टू वेस्ट 7 राज्यों से, और जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है वो 12 राज्यों से होकर के गुजरता है। ओके, इसके वजह से क्या हुआ है? यातायात बेहद आसान हो गया है। ये हाईवे हैं और इनमें किसी भी प्रकार का वो जो है ट्रैफिक भी नहीं होता है ना। और ये किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो स्वर्ण चतुर्भुज बना है गलियार, मतलब कि स्वर्ण चतुर्भुज जो मार्ग बने हैं वो जो कि सुपर हाईवे हैं, वो उनमें मदद करता है ना। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। वो भी हम कल वीडियो लेकर के आएंगे उसका। उन सबको मिला करके भारत का स्थलमार्ग यातायात का जो स्थल यातायात है वो बहुत आसान हो गया है। तो एक प्रकार से इस मार्ग ने और हिंदुस्तान की सारी सड़कों को, सारे मार्गों को जोड़ने का काम किया है ना। चाहे वो कच्चा रास्ता हो, पक्का रास्ता हो, सबको जोड़ने का काम किया है ना। और देश के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन सा? ये दोनों गलियारा। ऐसे बहुत से मतलब कि अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पर जो है बहुत से प्रकार के ये कॉरिडोर बने हुए हैं, तो मैं उस पर भी सोच रहा हूँ कि वीडियोस बनाऊंगा, है ना। और मेरा ये जो वीडियो है ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो मतलब कि बिहार पीसीएस का हो ना, या एमपी। ये सबके लिए हेल्पफुल वीडियो है। मैंने इतना बता दिया है, इससे बाहर शायद ही कुछ पूछा जाए, अन्यथा सब इसी से ही पूछा जाएगा ना। तो आज का
2-3 क्वेश्चन है मैं आप बोल रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला क्वेश्चन है मेरा कि इस नेशनल हाईवे मतलब कि इन दोनों कॉरिडोर को कौन सा नेशनल हाईवे नंबर दिया गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि ये दोनों गलियारे किस जगह पर आपस में मिलते हैं, है ना, जंक्शन क्या है इनका, इन दोनों गलियारों का, है ना, और कितने राज्यों से होकर के ये गुजरता है, ये भी आप लोगों को याद करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। और क्या पूछा जा सकता है, हाँ ये तो हो गया ना, और इन सब की जो है लंबाई कितनी है किलोमीटर में। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं इन आंसरों का बेसब्री से इंतजार करूंगा ताकि मैं भी देखूं कि आप कितने जागरूक हैं, है ना। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, और लोगों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। आप सबके सपोर्ट से, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। पूरी कोशिश होती है कि बाहर जब आप एग्जाम में बैठो और इससे रिलेटेड जो जितने मेरे वीडियो होते हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ भी मतलब कि पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।